अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल आफत। वरीशा ने फिर पहले जैसा ही किया। पहले तो गलती कर लेती है और फिर सबसे माफ़ी मांग लेती है। और अब तो उसके पास ये बहाना भी है कि मैं अपनी मासी की यादों से बाहर निकलना चाहती हूँ, डिप्रेशन में हूँ, इसीलिए ऐसी हरकत कर जाती हूँ। मगर इस पर मुख्तार को वाकई ही बहुत बुरा लगा और उसने कह दिया कि हमने तुमसे इतना प्यार किया, मगर तुमने सबके सामने जो किया, तुमने आज बेहद बुरा किया। तुमने सबके सामने ये कह दिया कि मैंने अपने भाई को मरवाया, यानी कि मैं कभी रज़ा को मरवा सकता हूँ। तो इसके बाद वरीशा पहले ही ड्रामे पर आ जाती है, हाथ जोड़ लेती है और पाँव तक पकड़ने के लिए रजामंद हो जाती है, मगर मुख्तार वहाँ से चला जाता है। दानियाल बार बार कहता है वहाज को कि वरीशा कभी नहीं बदल सकती। मैं उसको बचपन से जानता हूँ, वो अपनी अना की तस्कीन के लिए कुछ भी कर सकती है और वो बिल्कुल ठीक कह रहा है। अब तो वहाज और शिफा को इस बात का यकीन हो गया कि वरीशा ना ही बदली है और ना ही कभी बदलेगी। शिफा को यही फिक्र हो रही है कि वरीशा रज़ा के बहुत ज़्यादा करीब है, कहीं वो रज़ा को नुकसान ही ना पहुँचा ले, इसीलिए तो हर वक्त रज़ा के साथ साथ रहती है। रज़ा जैसे ही वरीशा के पास जाता है तो शिफा उसको उठाकर वापस ले आती है। और यहाँ पर महक जो कि जान नहीं छोड़ रही वरीशा की। आज तो वरीशा ने अपनी माँ से कह ही दिया कि रज़ा इस दुनिया में आ गया है और उसको पहले वाले रज़ा के पास पहुंचाना ही होगा। मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगी कि मैं रज़ा को बहुत जल्द रज़ा के पास ही पहुंचा दूं। इसीलिए तो उसके फीडर में उसको मेडिसिन मिक्स करके देती है कि किसी तरीके रज़ा आहिस्ता आहिस्ता इस दुनिया से चला जाए, वहाज और शिफा की ज़िंदगी से चला जाए, इस घर से चला जाए। वरीशा की जायदाद सिर्फ उसकी हो, वहाज के बच्चे का उस पर कोई हक ना हो। वरीशा ये सब कुछ कैसे सोच सकती है? पहले तो उसकी माँ थी उसको सब ये बहकाने के लिए, अब वरीशा ऐसा क्यों कर रही है? इसीलिए कि वरीशा है ही ऐसी। वरीशा जो कि रज़ा के दूध में मेडिसिन डाल देती है और जैसे ही शिरीन आती है तो उसके साथ चाय के साथ दूध भी भेज देती है। शिरीन जो कि दूध पिलाती है रज़ा को, तो रज़ा की हालत उसके बाद काफ़ी ख़राब हो जाती है, वो नीम बेहोशी में चला जाता है। अब तो शिफा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि आखिर उसके बेटे को क्या हो गया। रज़ा की तबीयत जैसे ही ख़राब होगी उसको हॉस्पिटल भी लेकर जाया जाएगा और टेस्ट में शायद ये बात वाज़िया भी हो जाए कि रज़ा को आहिस्ता आहिस्ता मारने की कोशिश की जा रही है, या शायद ये सब कुछ वरीशा इतना आहिस्ता आहिस्ता कर रही है कि रिपोर्ट्स में ऐसी बात आए ही ना। मगर फिर भी शिफा जानती है कि मैंने वरीशा से अपने बच्चे को दूर रखना है। अब वरीशा ये सब कुछ अकेले हैंडल ही नहीं कर पा रही, इसीलिए तो महमूद के पास जेल भी पहुंच जाएगी। वो महमूद के ख़िलाफ़ कोई गवाही भी नहीं देगी, क्योंकि अब वो चाहती है कि महमूद वापस आ जाए और महमूद उसको ट्रेंड करे इस फैमिली के ख़िलाफ़, क्योंकि महमूद वो वाहिद बंदा है जो इस फैमिली के ख़िलाफ़ जाने के लिए वरीशा को सपोर्ट करता था और वरीशा के पास एक ही सपोर्टिंग सिस्टम बचा है जिसको वो खोना नहीं चाहती। तो फ्रेंड्स, वरीशा का अंजाम कब होगा और कब ये ड्रामा अपने अख्ताम को पहुँचेगा? क्योंकि अब ड्रामा काफ़ी बोर हो गया। अगर आप मेरी राय से मुत्तफिक हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी कीमती दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियोस तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।